ओम श्री गणेशाय नमः। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर लेक्चर सीरीज़ लेकर आ रही हूं और उसका ये आज फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ है, जिसमें कि मैं आपको टॉपिक कवर करवाने वाली हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशंस और असेंशियल्स करेंगे कि डेफिनेशंस क्या हैं और असेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या हैं। उसके बाद हम करेंगे टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लाइबिलिटी, कि जो इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी है उसका कमेंसमेंट कब होगा और किन सर्कमस्टांसिस में होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 एंड 125 के अंडर आता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मीनिंग है एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बिल्कुल ही स्पेशल काइंड का कॉन्ट्रैक्ट है। और जो इंडेमनिटी टर्म है उसका लिटरली मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस। अगर मैं आपको साधारण भाषा में बोलूं कि जब किसी का कोई लॉस हो जाता है और उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है, भरपाई बोलते हैं जिसको लॉस के बदले, तो उसको बोलते हैं इंडेमनिटी। ठीक है, तो इसको मीनिंग क्या हुआ, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस और कंपनसेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपको अब ये याद रखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है जो इससे डील करता है। वो क्या कहता है कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर, जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि उसको सेव करेगा फ्रॉम लॉस, किससे, लॉस से बचाएगा, कोज्ड टू हिम बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोमिसर, और जो प्रोमिसर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी कंडक्ट की वजह से जो लॉस हुआ है उसके लिए वो भरपाई करेगा, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और पर्सन के द्वारा, इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो साधारण शब्दों में क्या हुआ कि जो प्रोमिसर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपको मेरी वजह से या किसी और की वजह से आपको लॉस होता है तो उसके लिए मैं आपको कंपनसेट करूंगा, बस आपको मेरे साथ एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में आना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यह टॉपिक बड़ा ही साधारण सा और बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, तो हम इसको बड़े इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पी कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई क्यू। पी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको इंडेमनीफाई करूँगा, किसको, क्यू को, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच आर में टेक अगेंस्ट क्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी। अगर आपको मॉनेटरी टर्म्स में कोई लॉस हो जाता है आर की वजह से, तो मैं आपको इंडेमनीफाई करूँगा। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल हुआ है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज, तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू प्रोटेक्ट द प्रोमिसी अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लॉसेस। अगर उसको कोई अनएंटिसिपेटेड लॉसेस हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट उसको बस प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से श्योरिटी है। ओके, फर्दर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब पार्टीज कौन होगी, पार्टीज की बात करें तो एक होगा प्रोमिसर और दूसरा होगा प्रोमिसी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में बात करें, जो प्रोमिसर है जिसने प्रॉमिस किया है उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। ठीक है, और जो प्रोमिसी है जिसके साथ वो प्रॉमिस किया गया है उसको बोलते हैं इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, तो याद रहेगा, एक साइड है प्रोमिसर और एक साइड है प्रोमिसी। ठीक है, तो आपको बस ये वर्ड याद रखना है कि प्रॉमिस करने वाला इंडेमनीफायर है या प्रोमिसर है, और जिसके साथ प्रॉमिस हुआ है उसको इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। तो गाइस बात करें अगर असेंशियल्स की, अब एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है तो उसके लिए क्या असेंशियल्स हैं जो ज़रूरी हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात तो पार्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, पार्टीज़ कितनी होंगी, देयर मस्ट बी टू पार्टीज़, वन इज़ प्रोमिसर एंड अनदर इज़ प्रोमिसी। ठीक है, तो दो पार्टीज़ मस्ट है। एंड सेकेंड थिंग इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं
तो वहाँ पे प्रोटेक्शन तो होना चाहिए किस चीज़ का, तो किस चीज़ का प्रोटेक्शन हो रहा है यहाँ पे, लॉस का। एंड थर्ड वन इज़ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या है कि जो इंडेमिनिटी का जो प्रॉमिस हुआ है, ठीक है, तो वो या तो एक्सप्रेस हो, मीन्स कि वो आपको रिटन और स्पोकन वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस हो रहा है कि हाँ ये इंडेमिनिटी का प्रॉमिस हो गया कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो इम्प्लाइड हो कि वो डायरेक्टली तो नहीं दिखता, डायरेक्टली वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, बट फिर भी वो पार्टीज़ के कंडक्ट से या फिर सर्कमस्टांसिस से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गया। उसके बाद असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें होने चाहिए। जैसा कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1 to 75 सेक्शंस में रीड किया है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पर्सन है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की इसमें भी होनी चाहिए, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज़ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब इसमें कितने होंगे, इसमें एक ही होगा, क्योंकि ये इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ बिटवीन द इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। ओके, एंड फर्दर हम बात करते हैं राइट्स ऑफ प्रोमिसी। प्रोमिसी कौन है, जिससे प्रोमिस हुआ है, जिसको हम इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं। तो उसके अब राइट्स क्या हैं, सीधी सी बात है, आपको पता है कि अगर किसी ने किसी से प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा लॉस होने पे मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा, तो पहला राइट तो यही बनता है कि जो मेरा लॉस हुआ है उसका मुझे कंपनसेशन दो, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम, तो पहली चीज़ है जो इसमें राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट। पहली बात है कि अगर आपने इंडेमनीफायर जो कि ये हमने प्रोमिसर के ऊपर मान लो सूट किया है कि वो हमारे साथ जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफ़िल करे, ठीक है। इंडेमनीफायर के ऊपर हम सूट करते हैं, कोई केस डाल रहे हैं, तो जितने भी उसके मुझे जो एक्सपेंसेस हैं हम मुझे सहने पड़े हैं, बेयर करने पड़े हैं, वो मुझे उससे रिकवर करने का राइट है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट। जो भी सूट में मैंने डैमेजेस पे की हैं वो मेरे रिकवर की जाएं। दूसरी चीज़ क्या है, राइट टू रिकवर कॉस्ट इनकर्ड इन अ डिफेंडिंग अ सूट। जो मैंने डिफेंडिंग की सूट किया है, मान लो मेरे ऊपर कोई सूट हो गया था और उसमें जो मुझे खर्च सहना पड़ा, मुझे वो भी रिकवर करने का हक है इसमें, ठीक है। उसके बाद है राइट टू रिकवर सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज़। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और उसमें मुझे कुछ डैमेजेस सहने पड़े, तो वो भी मुझे रिकवर करने का राइट है। एंड फोर्थ क्या है, राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर इंडेमिनिटी जो प्रोमिसर है, ठीक है, इंडेमिनीफायर है, वो अपना क्या है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, जो उसने प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो क्या है कि मैं उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, जिस चीज़ का उसने प्रॉमिस किया उस चीज़ को करवाने के लिए, उसको कंपेल करने के लिए मैं कोर्ट में जा सकती हूँ, उसके ऊपर सूट कर सकती हूँ। तो ये भी जो इंडेमिनिटी होल्डर है उसके पास राइट है, ठीक है। एंड उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ प्रोमिसर और इंडेमिनीफायर। अब कमेंसमेंट कब होगा, ठीक है, कि कब ये इम्प्लीमेंट होगा कि जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोमिसर की। अब पहली बात तो यह कि प्रोमिसर ने जो प्रॉमिस किया है उसको वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है, यही लाइबिलिटी होती है। पर बात ये हो रही है कि कब कमेंसमेंट होगा इसका। पहली बात तो ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लाइबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता इसके बारे में, ठीक है। तो वैसे अगर डिफरेंट हाई कोर्ट्स की बात करें तो उनकी जजमेंट से हमें कुछ क्लूज मिलते हैं। क्या है कि जैसे इंडेमनीफायर इज़ नॉट लाइबल अनटिल द इंडेमनीफाइड हैज सफर्ड अ लॉस, कि जब तक उसको लॉस नहीं हो जाता इंडेमनीफाइड को, तब तक ये लाइबल नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद है इंडेमनीफाइड कैन कंपेल द इंडेमनीफाइड टू मेक गुड हिज लॉस, कि जो इंडेमनीफाइड है वो कंपेल कर सकता है इंडेमनीफायर को कि जो मेरा लॉस हुआ है आप उसको गुड कर दो, ठीक है, जो भी आप उसको सही कर सकते हो वो कर दो या मुझे कंपनसेशन दे दो, ठीक है। ऑल्दो ही हैज़ नॉट डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी, कि अगर उसने अभी तक अपनी जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज नहीं की है, ठीक है। उसके बाद इसका एक हम